Hello everyone, I Jaswinder Kaur welcome you all on Only Selection World. I hope you all are doing well. हो सकता है कुछ लोगों की रातों की नींदें फरार हो चुकी हो, क्योंकि यही नोटिफिकेशन थोड़े दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कल ही इस एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है ना। CSIR के एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता होगा कि आ चुकी है, दैट इज़ फ्रॉम 5th to 20th ऑफ February। बिल्कुल सही सुना है आपने, 5th to 20th ऑफ February में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। और अभी जस्ट आप लोगों ने इसके फॉर्म फिल करके कंप्लीट किए हैं, तुरंत आप लोगों का क्या आ गया है, एग्ज़ाम का डेट आ गया है। ठीक है, तो ये इसी साल का 5th to 20th ऑफ February है। ठीक है, 2024 का ही है, ऐसा मत सोच लेना अभी तो एक साल है, 25 में है, 24th में ही है। देखिए, अब यहाँ तक की बात तो हो गई कि भाई अब सच्चाई यही है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, तो ये तो तय है कि एग्ज़ाम होगा। अब चॉइस आपकी है कि आप कुछ कॉन्फिडेंस लेकर के, कुछ तैयारी करके, ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा के एग्ज़ाम को देना चाहते हो, या फिर अब यहाँ पर आपको इन सब के एंटोनियम्स लिख लेने हैं कि आप कॉन्फिडेंस के बिना एग्ज़ाम देने जाओगे, बिना किसी प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देने जाओगे, बिना कोई एफर्ट्स लगाए एग्ज़ाम देने जाओगे। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अब बात आती है यहाँ पर कि एग्ज़ाम की हमें डेट तो पता चल गई, क्या हमें इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा सही तरीके से दे पाएँ, मतलब प्रिपरेशन जो है वो हम लोग कर पाएँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों का पेपर 1 एंड पेपर 2 होना है, ठीक है, 2 पेपर आप लोगों के एक साथ होने हैं, चाहे वो SO हो चाहे ASO हो। पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों के दोनों एक साथ होंगे। पेपर 1 आप लोगों का 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप लोगों के पास जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, प्लस आप लोगों का क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश आपका कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। जनरल स्टडीज़ कह लो, जनरल अवेयरनेस कह लो, इसके अंदर आप लोगों का डिटेल्ड सिलेबस गिवन ही है जो आप लोग वहाँ पर देख रहे थे, ठीक है, उसी को मैं खोल के रखती हूँ सो दैट जल्दी से हम लोग इन बातों के ऊपर डिस्कशन कर लें। सबसे पहले आता है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के आप लोगों को ये टॉपिक्स गिवन है। दूसरा आप लोगों का पॉलिटी आता है जिसके अगेन टॉपिक्स गिवन है। इसी तरीके से जब आप देखोगे सारा आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। जिनको नहीं पता है, ये नोटिफिकेशन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आप लोग डिटेल में देख लो कि क्या क्या सिलेबस आप लोगों को आने वाला है। अब देखो शॉर्ट में अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसकी कोई स्ट्रैटेजी हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात कोई जादू हो जाएगा, ठीक है, और सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक बहुत अल्टीमेट सी बात यह है कि पहले से आपकी इसमें कुछ ना कुछ तैयारी होनी चाहिए। अभी आप लोगों को करना क्या है, जो आपके पास टाइम रह गया है उस बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है। पहली बात तो यह है कि इधर उधर के जो आप सोर्सेज में लगे हुए हो ना, वीडियोस देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम कंप्लीट कर लेंगे, आप कितनी वीडियोस ही देख लोगे, ठीक है, कितनी ही चीज़ें आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आप सेग्रेगेटेड तरीके से, मतलब ऐसे कुछ कहीं से ले रहे हो, कुछ कहीं से पढ़ रहे हो, कुछ कहीं से कर रहे हो, तो कैसे आप उसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ढूंढने में टाइम लगेगा कि अच्छा इस सोर्स पे से ये करना है, इस यूट्यूब चैनल पे से ये करना है, इस बुक में से ये करना है, तो फिर आप लोग उस तरीके से आप प्रिपरेशन की तरफ नहीं सही रह पाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को कुछ एक चुन लेना है, ठीक है, एक चीज़ जो है, जो वो आपकी चॉइसेस है ना, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, उन चॉइसेस का अब आपके पास टाइम है नहीं। नाउ इट्स टाइम टू चूज, सिलेक्ट वन, ठीक है। चॉइसेस बहुत सारी होती है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, बट अपने ऑप्शंस की तरफ ना रह करके अब आपको सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग सिलेक्ट कर लो कि आपको क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है, उस सोर्स की तरफ आप लोग चलो। एंड अब इसमें आप लोगों को जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम कंप्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीटली हमारी प्रिपरेशन हम लोग अपने तरीके से करेंगे, ठीक है, वो लोग भी सुन लो इस बात को कि सबसे पहले आप ये देख लो कि इंग्लिश में आप लोगों का क्या क्या आने वाला है। इंग्लिश जनरल कॉम्पिटिशन का सब्जेक्ट है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, ठीक है, लगभग हर ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश आप लोगों ने पहले से कुछ प्रिपेयर कर रखी है, इंग्लिश की आप किया करो थोड़ी सी डेली प्रैक्टिस, ठीक है।
इसके बाद बात कर लेते हैं, इंग्लिश आपकी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई आएगी नहीं, नॉर्मल जो आप लोगों के एग्जाम्स में आती है वही आपकी इंग्लिश आएगी, कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं है उसमें करने के लिए। नेक्स्ट आपका है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। आप लोग देख लो आपका वीक एरिया कौन सा है। जो आपका वीक एरिया है आप उसको स्ट्रांग नहीं कर सकते इतने कम दिनों के अंदर, ये कहना झूठ होगा। जो आपका स्ट्रांग एरिया है, सबसे पहले क्या कर लो, जो आपका स्ट्रांग एरिया है उसको आप रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चंस लगाओ। जो आपका एवरेज है उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लो सो दैट वो अच्छा हो जाए। एंड जो आपका बहुत ज़्यादा वीक एरिया है ना, जस्ट आप उसमें जो मैराथन क्लासेस होंगी, ठीक है, बस मैराथन क्लासेस पर आप उसमें देख करके चले जाओ। ठीक है, मैराथन क्लासेस इस तरीके से डिज़ाइन की जाएंगी कि आप लोगों के एग्जाम में उसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली लग जाएं, तो उसमें आप डायरेक्ट मैराथन क्लासेस के क्वेश्चंस देख करके चले जाओ। अभी डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चंस की तरफ स्विच मत करना। अभी जो जहाँ पर ट्विस्ट है वो हम पॉइंट देखेंगे कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो आप लोग इस तरीके से अपना एरिया, आप सबको पता है कि किसी का हिस्ट्री में कमांड अच्छा है, किसी का पॉलिटी में कमांड अच्छा है, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये आपको टोटल 100 मार्क्स देने वाला है। इसमें आपकी पहले से प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है तो कोई उम्मीद बांधना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह वाले जो सब्जेक्ट है ये आपका लेता है 25 मार्क्स का। ये आपको क्लियर प्रिपरेशन कर लेनी है इसकी अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको 25 तो देगा ही देगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी होगी। उसके बाद आता है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक आपको 25 देगा। दैट मीन्स ये 50 भी हमारे जनरल कंपटीशन में हम लोगों को मिलता है देखने के लिए। इसके बाद ज्योग्राफी, जिनका ज्योग्राफी अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, 25 मार्क्स का डायरेक्ट आप लोगों का ज्योग्राफी आएगा। ठीक है, फिर आपकी साइंस। अब देखो साइंस कहने को साइंस है बट है बहुत वास्ट, और CSIR की तो वैसे ही वास्ट होने वाली है, तो 25 मार्क्स आपके CSIR में साइंस के होने वाले हैं। जिनकी साइंस अच्छी है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो आप लोग सबसे पहले सिलेक्ट कर लो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये जस्ट हमें रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप वीक एरिया को कवर करने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग एरिया जो आपको आता है वो भी छोड़ दोगे। ठीक है, जो आपको आता है वो ना छोड़ो, पहले उसको देख लो। इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसका मैं मैराथन लेकर के आऊँगी। ठीक है, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, इन सबका मैराथन मैं लेकर के आ जाऊँगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट इसमें आपका होगा। एथिक्स होगा, एथिक्स कुछ स्टूडेंट के लिए नया है। अब बात कर लेते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो नए हैं, जैसे कि एथिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हर एग्जाम में नहीं आता है, ये आपके 25 के होने वाले हैं। आपके 8 सेक्शंस होंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। ठीक है, ये मिला जुला करके आपके 8 सेक्शंस होंगे, और ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल आप लोगों के किसी हर एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब एथिक्स, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। तो इसके लिए आपको स्पेशल सब्जेक्ट्स की वैसे बैच अपना भी चल रहा है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देखें। अगर पहले से आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी प्रिपरेशन इसकी ज़रूर करके जाएं। ये तीनों सब्जेक्ट्स बेशक स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है कि आप इनको कवर नहीं कर सकते। आई मीन टू से एथिक्स, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये आप कवर ज़रूर करके जाओ। ये आपका बनता है 75 मार्क्स। ये 3 आपको 75 मार्क्स देंगे, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको 75 मार्क्स तो आपको ये बचाने ही बचाने हैं। यहाँ से हो सकता है, देखो अब मेरी एक बात सुनना, हो सकता है किसी स्टूडेंट की साइंस बहुत ख़राब हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना कि किसी की साइंस बहुत ख़राब हो। अगर किसी की साइंस बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, अब साइंस पूरी तो खराब होगी नहीं, हो सकता है किसी की बायो ठीक हो या किसी की केमिस्ट्री ठीक हो, जितना पोर्शन आपका ठीक है ना वो कर लो कवर। जितना पोर्शन आपका ठीक है, आपको आता है, वो आप कवर कर लो। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला स्ट्रेटेजाइज इस तरीके से करो कि एथिक्स, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग ये इजी सब्जेक्ट्स हैं, आप इजीली कर सकते हो। इंग्लिश यहाँ पे 50 मार्क्स, मैं अभी ब्लैक पेन से वो मार्क्स लिख रही हूँ जो आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, सेव कर सकते हो थोड़ी सी एफर्ट्स लगा करके। कौन कौन सा बोला एथिक्स बोला, मैनेजमेंट बोला, डिसीजन मेकिंग बोला। उधर मैंने बोला इंग्लिश को, क्योंकि आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखते हो। यहाँ पे आपका 25 एंड 25 ये 50 आपको देता है। जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन शॉर्ट अगर हम बोले मैथ्स एंड रीजनिंग 50 मार्क्स आपको देता है। ठीक है, साइंस में अगर आप
मान लो किसी का 50-50 है तो 12, 13, 10, 12 मार्क्स आप यहाँ पर लगा करके चलो। ज्योग्राफी भी अगर आप डाइसी लेकर के चलते हैं तो 10 to 12 मार्क्स। इसको अभी आप कुछ करें तो 10 to 12 आप यहाँ पर भी लेकर के चलो, ठीक है। बट ये आपका एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आई मीन टू से कि 50 यहाँ पर आपको बिल्कुल सेव कर लेने आपके, और इसके बाद में 75 यहाँ सेव करो, 50 वहाँ सेव करो, दैट मीन्स 175। तो इसमें कुछ छोड़ोगे भी, कुछ गलतियां भी करोगे, 150 तक इधर चला जाएगा। 150 एंड 30 180, ठीक है। 180 पूरा इधर तो ले नहीं सकते, बट आपको टारगेट रखना है लगभग 270 280 का। तो अब आपको ये देखना है, ठीक है, 350 में से 270 280 का आपको टारगेट रखना है। एसओ हो चाहे एएसओ हो, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, दोनों ही पोस्ट्स के लिए जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है वो कॉमन होने वाले हैं, ठीक है। पेपर 1 एनालाइज होगा, फिर पेपर 2 एनालाइज होगा, इसके बेसिस पर आप आगे जाकर के डिवाइड होते हैं एसओ और एएसओ में। अदरवाइज दोनों के लिए ये कॉमन होने वाला है एसओ एएसओ का, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब आपको इसमें से देखना है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसको और अच्छे से रिवाइज कर लो। हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स बैच में इसमें रहेंगे, ठीक है, उनको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज वाले में रहेंगे, उससे आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज की प्रैक्टिस करके देखो कि भाई आपका क्या स्टेटस है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज करना है। और इसका हम लोग एक टेस्ट रख लेते हैं बहुत जल्द। टेस्ट की डेट मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगी। उसमें आप लोग अपने जो भी आपके एरियाज़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, वीक एरियाज़ हैं, एवरेज एरियाज़ हैं, उनको आप ट्राई करें और एग्ज़ाम मतलब टेस्ट दे करके ट्राई करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं उसमें से। और ये तो सबके लिए स्पेशल होगा, राइट। तो ये सबके लिए अगर स्पेशल होगा तो इसमें सबको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको यूनिक नहीं रहोगे इसमें तैयारी करने वाले। इसमें एग्ज़ाम की डेट जो है वो 5 to 20 फरवरी आई है, इसीलिए ये समझो कि डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। एसओ एएसओ का कॉमन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मैराथन हम लोग लेकर के आएंगे, बट मैराथन लाने की मेरी एक कंडीशन है कि आप लोगों को उस टाइम पर लाइव रह करके प्रॉपर तरीके से अटेंटिव होकर के रिप्लाई करना होगा। जो भी बात मैं पूछूंगी उसका आप लोग अगर रिप्लाई करेंगे तो हम लाइव क्लास मैराथन करेंगे हम लोग यूट्यूब पर, अदरवाइज फिर नहीं करेंगे। सिंपल सॉर्टेड बात है। मेरे को चाहिए उधर से आप लोगों का रिस्पांस। अगर आप लोगों का रिस्पांस होगा तो मैराथन क्लासेस मैं करवा दूंगी फटाफट से, सारी रिवाइज आपका हो जाएगा सारा सेक्शन, चाहे वो आपका स्पेशल हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू एंड बहुत सीरियस हो जाओ, एफर्ट्स लगाओ, मेहनत करो और प्रिपरेशन में जुट जाओ। सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज का एक चार्ट बना लो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आता है, कौन सा आप थोड़े से एफर्ट्स लगा के कर सकते हो और कौन सा आपका बहुत वीक है। जो आपको बहुत वीक है उसे भी एटलीस्ट मैराथन से कुछ एक कवर आप करके जाने की कोशिश करना, और जो आपके एवरेज एंड गुड है उनको रिवाइज करके और अच्छा कर लो और एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपको एग्जाम में इसकी डायरेक्ट हेल्प मिल सके। क्लियर? तो मिलते हैं फर्दर आगे की वीडियोस में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग and stay connected to get selected, because you know and everybody says that selection means only selection. Good luck. Thank you so much. See you all soon.